नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान में एक प्रारूप तैयार कर रहा है जिसमें राज्य वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों की सूची प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोविड-19 के प्रबंधन में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। वे संडे संवाद 4 के दौरान सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, निगरानी अधिकारी और अनेक अन्य व्यावसायिक श्रेणियों के कर्मचारी शामिल होंगे जो मरीजों का पता लगाने, परीक्षण करने और उनके उपचार में शामिल हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य इस अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और राज्यों को कोल्ड चेन सुविधाओं व अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार कर रही है। वैक्सीन की खरीदारी केंद्रीय रूप से की जा रही है और जब तक सबसे जरूरतमंद तक आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती, वैक्सीन की हर खेप उचित समय पर प्राप्त की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 84.34% हो गई है। संक्रमण से अब तक 55,86,703 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 66,23,815 हो गई है। मौजूदा समय में 9,34,427 कोरोना रोगी देश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,02,685 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 7,99,22,394 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,89,860 लोगों की कोविड जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,851 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 156 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सोलन जिले से सर्वाधिक 47, जबकि मंडी से 22, बिलासपुर से 21, कुल्लू से 14, ऊना से 12, चंबा, कांगड़ा, शिमला से 9, सिरमौर से 7 और हमीरपुर से 6 कोरोना मामले शामिल हैं। इस दौरान 168 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 3,273 सक्रिय मामले हैं और 12,341 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 212 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए महत्वपूर्ण बुनियादी सुधारों से अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत होंगे और इनका दीर्घकाल में लाभ मिलेगा। आर्थिक मामले विभाग की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नीतियों से माहौल में सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना का दोहन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुधारों के कदम उठाए हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सेवा ही संगठन किताब का कल ऊना में विमोचन किया। इस पुस्तक में कोरोना काल से शुरू से लेकर अब तक जिला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सभी कार्यों का जिक्र किया गया है। इस किताब को जिला IT विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसमें जनसंवाद रैली, जिला मंडल व त्रिदेवों की वर्चुअल बैठक, कोरोना को मात देने वाले बुजुर्ग को सम्मानित करना, खाना व राशन के पैकेट वितरण, कोरोना वॉरियर्स को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वितरण और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई भूखा ना सोए की अपील पर अपने आस पड़ोस में कम से कम 5 लोगों के भोजन की व्यवस्था करने के आग्रह का भी जिक्र किया गया है। सत्ती ने कहा कि भाजपा ने 1 करोड़ ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान की है जिन्होंने लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में गरीबों के भोजन का पूरा ध्यान रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।